नमस्कार। जिसके जीवन में एक बार महारुद्र की कृपा पड़ जाती है, जब जीवन में महारुद्र एक बार किसी को देखते हैं कि नहीं ये अभी दुखी है, ये कष्ट उठा रहा है, तो उसके जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं। क्योंकि महारुद्र नाम से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। महारुद्र वो है किसी के आंखों में आंसू नहीं देख सकते। महारुद्र वो है जिस किसी के जीवन में अंधकार नहीं दे सकते हैं। उनकी दिव्यमान प्रकाश से उनके सारे जीवन की कष्ट को दूर करते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर महारुद्र की उपासना करता है उसके जीवन परिवर्तन होना निश्चित है। मानो ना मानो, अगर आपके कर्म अच्छे हैं, अगर आप हाथी जैसा स्नान करके सरोवर में स्नान करके धूल में लिपट जाओगे और बाद में कहोगे कि मुझे फिर से स्नान करना है, तो महारुद्र मंत्र क्या, किसी भी मंत्र का करोड़ों भी जाप करो तो आपको कुछ फल मिलने वाला नहीं है। इसीलिए अगर आप महारुद्र पर पूरी तरह से विश्वास करके अगर कल शिवरात्रि में महारुद्र की वो अनुष्ठान कर दिए हैं, समझ लेना आप एक भाग्यशाली व्यक्ति हो। आने वाले समय में आप इस बात को पूरी तरह से समझ सकते हो क्योंकि मैं इसको क्यों बता रहा हूँ। आप जीवंत प्रमाण अपने जीवन में देखोगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपने कुछ गलती किया है, आपने गुरुद्रोह किया है, आपने किसी के साथ छल किया है, आपने किसी के साथ कोई कपट किया है या फिर किसी का शोषण किया है, तो महारुद्र आपके जीवन में तांडव करने वाले हैं। ये भी आप चीज़ को ध्यान रखना। इस चीज़ को भी ध्यान रखना कि महारुद्र आपके जीवन में क्या घटित कर सकते हैं। क्योंकि आपने बहुत बड़ी चीज़ ले लिया है। आपने आपको सुधारने के लिए महारुद्र का मंत्र जाप किया है। आपके सारे पाप कर्म कटेंगे, सारे दुख तकलीफ दूर होगा, क्योंकि महारुद्र आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। इसीलिए तो रुद्राय का नाम, रुद्राय का मतलब क्या है, इस मीनिंग को समझने की आवश्यकता है। खैर, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। कल मेरे जीवन का सर्वोत्तम दिन था, उच्च कोटि का दिन था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतनी बड़ी उपलब्धि होगी। महारुद्र की ऐसी स्वरूप की कृपा मुझे मिली है जिनके बारे में वर्णन करना मेरी जिह्वा में इतनी शक्ति नहीं है, ना ही मेरी वाणी में इतना शक्ति है कि उनके बारे में वर्णन कर पाऊँ। लेकिन मुझे लगता है अगर कहीं एकांत में जाके 10 साल भी इतना तपस्या किया होता तो मुझे वो स्थिति प्राप्त नहीं होती जो मुझे मिला है। और इसका कारण यही है, कुछ लोग कह सकते हैं कि आचार्य जी आप तो अभी पेड गाइडेंस देते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन आप मुझे नहीं जानते हो। मैंने अपने जीवन काल में ऐसे हज़ारों लोगों का मदद किया है जो लोग पूरी तरह से टूट चुके थे, पूरी तरह से उनकी जीवन एक बर्बादी पे कगार पे खड़ा था। क्योंकि मैंने भी बहुत सारे लोगों का दरवाज़ा खटखटाया था जब मेरे जीवन में प्रॉब्लम था। किसी ने 2 दिन का रेमेडी दिया, किसी ने 20 दिन का रेमेडी दिया, किसी ने यंत्र थमा दिया, किसी ने कवच थमा दिया, किसी ने ये कहा ये ले लो, किसी ने वो कहा वो ले लो। लेकिन तब मेरे जीवन में प्रकट हुए महारुद्र, और उन महारुद्र की उपासना करके मैं अपने जीवन को परिवर्तन किया है। और आप लोगों को भी मैंने वो सारे चीज़ बताया है। बहुत सारे लोगों ने कल की साधना छोड़ दिया है। मुझे लगता है वो जीवन के सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हैं जिन्होंने महाशिवरात्रि में ओम नमः भगवते महारुद्राय मंत्र का जाप नहीं किया, क्योंकि ये भोलेनाथ का ही आदेश था। और जिन लोगों ने इसको नहीं किया वो सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली उनका दिन था। मैं ये नहीं कहूँगा कि आगे उनको महारुद्र की कृपा नहीं मिल सकती, लेकिन उन्होंने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी अपने जीवन से जो छोड़ दिया है उसको करने में वो नाकाम रहे। लेकिन जिन्होंने किया वो भी सावधान हो जाएं। अगर आपने किसी के साथ छल किया है, किसी के साथ गुरुद्रोह किया है, किसी गुरु के साथ थोड़ा सा भी रत्ती भर का आपने विश्वासघात या फिर किया है, तो आपकी जीवन में पूरी तरह से हलचल हो जाएगी और आप जीवन में पूरी तरह से संकट से घिर जाओगे। लेकिन इसमें भी एक पॉइंट है, वो संकट दिखेगा तो संकट, लेकिन संकट नहीं होगा। महारुद्र आपको ऐसे स्थिति पे खड़ा करेंगे जिस स्थिति में आप खुद लड़ोगे, खुद बाहर निकलोगे, और महारुद्र आपको जो है पूरी तरह से कृपा आपके ऊपर बनाए रखेंगे और आपके जीवन के सारे दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे। और महारुद्र उपासना की सबसे बड़ी जो बात होता है वो होता है जीवन के कष्ट दूर होना। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, चाहे जाने अनजाने कुछ भी हो, बहुत सारे गलतियां मुझसे होती है। मैं कोई सिद्ध पुरुष नहीं हूँ, मैं कोई साधु महात्मा संत नहीं हूँ। साधारण सा तुच्छ महारुद्र महादेव महाकाल की जो है सेवा करता हूँ, उनकी उपासना करता हूँ। जीवन में जो ज्ञान मिलता है उसी को आपको थोड़ा बहुत पहुँचाता हूँ। मैं ब्राह्मण हूँ, दक्षिणा लेता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, कर्मकांड करता हूँ, जो भी है मंत्र जाप करता हूँ, हवन अनुष्ठान करता हूँ, उसके लिए पैसा लेता हूँ। लेकिन इसके पीछे भी मैंने हजारों लोगों को ऐसे मदद किया है जिस समय उनके पास कोई मदद करने वाला कोई नहीं था।
हर समस्या से घिरे हुए थे। उसके बदले मुझे धोखे भी मिले, उसके बदले कुछ ऐसे लोग मिले जो कि कुछ गलत साधनाएं करके मेरे जीवन को संकट में भी डाले। ऐसे लोग मिले जो विभिन्न प्रकार तामसिक इत्रध्वनि गुरु जो कि पूरी तरह से लोगों को बर्बाद करने वाले हैं, उनके साथ जुड़ के उनका मंत्र लेके मेरी मंत्र का गलत उपयोग भी किए, लेकिन मैंने सभी को माफ़ किया। इसी का कारण बिना कोई बहुत बड़ा साधना करते हुए भी मुझे लास्ट 1.5 साल में इतने बड़े बड़े महासिद्धि मिले हैं जिसको वर्णना करना मेरी बस की बात नहीं है। अगर मैं कहीं जाके कहीं पर्वत में कहीं चोटी पे जाके अगर साधना करता 10 साल, मुझे नहीं लगता तभी इस चीज़ को प्राप्त किया था, क्योंकि मैंने आज ये सोचा, भले ही 100 लोग बुरे कहें, भले ही 50 लोग बुरे कहें, लेकिन कुछ लोगों की मदद मैंने ऐसे किया है, उनकी प्राण की रक्षा मैंने ऐसे किया है। मेरी तो कोई ये ही नहीं है, मैं तो माध्यम था। महारुद्र ने जब सब कुछ किया है तो उनके नाम लेके मैंने जब उनको थोड़ा गाइडेंस किया है, उनकी जीवन में परिवर्तन हुआ है, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। तो उसके वजह से उनकी कहीं ना कहीं उनकी दिल की आशीर्वाद मेरे पर जो पड़ा, इसके वजह से मुझे वैसे महारुद्र की कृपा प्राप्त हुई जिनका बात बोलने से ही जो है शत्रु सेना थर थर कांपते हैं, जिनके बात बोलने से ही अपने जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं, जिनके बात बोलने से ही नवग्रहों की सारी पीड़ा धीरे धीरे करके समन हो जाते हैं। फिर भी एक कंडीशन लागू होता है, आप हाथी के जैसा स्नान मत करना। अगर सरोवर में जाते हो फिर आके धूल पे लपट जाते हो, फिर गंदगी करते हो कि ये होता है वो होता है, फिर आप कहोगे कि अभी मुझे कृपा मिलेगी महारुद्र की। ऐसा नहीं होता। अगर कर्म सही है तो महारुद्र आपके जीवन में ऐसे खुशियों की बरसात करेंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था। बहुत समय हो गया बात, क्योंकि जज्बाती हो गया हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कल मेरे जीवन की ऐसा दिन था, अगर पूरी दुनिया की दौलत अगर मेरे सामने ला के भी रख दिया जाए वो दौलत छोटा पड़ेगा। मुझे जो चीज़ मिला है उसके बारे में वर्णना करता जाऊं तो मुझे सालों साल बीत जाएगा, लेकिन वर्णना नहीं कर सकता। आज वो लोग बहुत पछताएंगे जिन्होंने मेरे से गाइडेंस लेने के बहाने आए, लेकिन उन्होंने मुझे दिल को दुख किया, कोई गलत बोला, कोई कुछ किया, कोई झूठ बोला। उनकी जीवन में भारी संकट आ सकती है, क्योंकि महारुद्र इस शिवरात्रि में मुझे ये संकेत दिए, मुझे ये कहे कि हम तुम्हें ये कहते हैं पुत्र कि तुमने जो निस्वार्थ भाव से लोगों को हेल्प किया है, लेकिन उनके बदले उन्होंने तुम्हारे साथ छल किया है। आगे उनकी जीवन में संकट की भारी बरसात होगी जिससे निकलना उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल का काम हो जाएगा। फिर भी मैं कहूँगा, जिन लोगों ने भी कल का साधना कर दिया है वो बहुत ही भाग्यशाली है। जिन्होंने नहीं भी किया है वो भी भाग्यशाली है, अगर वो फिर से महारुद्र की उपासना को कर पाएंगे तो। इसीलिए आपकी जीवन में जो परिवर्तन हुआ है और आपके जीवन में जो परिवर्तन होगा, या फिर आपने जिन्होंने भी मुझे कष्ट दिया था, महारुद्र कल के दिन में पूरी तरह से उनके जीवन में कहर बरसाने के लिए पूरी तरह से शुरू कर दिए हैं। आने वाले समय में उनको पता चलेगा, जब तक वो गिड़गिड़ा के महारुद्र से ये माफ़ी नहीं मांगते कि क्या किया था मैंने आचार्य जी के साथ, उनकी जीवन में कभी भी शांति नहीं लौटेगी। क्योंकि मैंने 1000 बार महारुद्र को ये अनुरोध किया कि बाबा माफ़ कर देना, बाबा माफ़ कर देना, बाबा माफ़ कर देना। उन्होंने एक ही बात किया है, जितना तुमने उनके लिए काम किया है उनके बदले उन्होंने जो कष्ट दिया है उनका कर्म उनके पास जरूर जाएगा। मैं चाहूँ ना चाहूँ, नियति उनको वो कर्म रिटर्न करेगा। डरिए मत, डरने वाली कोई आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति बार बार मेरे नाम पे फेक अकाउंट बना के 15 आईडी से कमेंट करके मुझे विभिन्न प्रकार की गलत बात बोल के बहुत खुश हो रहे थे, समझ लेना उनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। कल रात से ही उनके बुरे दिन शुरू हो गए। जिंदगी में उनको तारने वाला कोई नहीं होगा जब तक महारुद्र के शरण में आके वो नहीं गिड़गिड़ाते हैं। उनको बख्शने, उनको बचाने वाला कोई नहीं होगा। इसीलिए बहुत भाग्यशाली आप लोग हैं जिन्होंने कल ओम नमः भगवते महारुद्राय मंत्र जाप कर दिया है। अगर जाप कर दिया है तो बहुत सुंदर बात है, अगर जाप नहीं किया है बहुत जल्द मैं कोई विशिष्ट मुहूर्त में उसकी पूरी तरह से जाप की फिर से दोबारा मैं आपको बोलूँगा, आप जाप कर लेना। आप देखना आपकी जीवन पूरी तरह से परिवर्तन हो जाएगा। और आज के बाद मैं कह सकता हूँ कि मैं एक महारुद्र का सेवक हूँ, क्योंकि पिछले कई साल से निरंतर उनकी सेवा करने के बाद उनकी जो है कृपा मुझे मिली है। एक बार कहता हूँ, कभी सामूहिक में 10-11 लोगों का एनर्जी का झेल के, 10-11 लोगों की कुंडलिनी ऊर्जा की नेगेटिविटी को झेल के कभी महारुद्र का हवन करो, तभी पता चलेगा कि महारुद्र का हवन क्या होता है, महारुद्र का अनुष्ठान क्या होता है। कभी आप
अपने जीवन में 11 बार ओम नमः भगवते रुद्राय हुम फट स्वाहा इसकी आहुति दे के देखो, तुम्हें पता चलेगा महारुद्र की प्रलयंकारी शक्ति क्या होती है। कभी ओम नमः भगवते महारुद्राय स्वाहा करके आप कम से कम 2-3 माला आहुति दो, आपको पता चलेगा कि महारुद्र की वो प्रलयंकारी शक्ति कैसी है। इसीलिए बहुत भाग्यशाली हो कल अगर आपने वो महारुद्र की साधना कर दिया है। यही कहना था। जिसको ये भी लगा कि 10 मिनट मैंने कोई गलत बात बोला है, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता, आज के बाद ना ही मैं किसी को बोलूँगा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल शेयर करो, कुछ भी करो, जैसा मर्जी वैसा करो, क्योंकि मुझे जो प्राप्त करना था मैं प्राप्त कर लिया। मेरी ज़िंदगी में मैंने जो प्राप्त किया है, अगर अरबों करोड़ों भी मेरे साथ धन दौलत रख दिया जाए तो मुझे वो प्राप्त नहीं हो सकता। मेरी सबसे बड़ी खुशी थी एक बार महारुद्र की उन स्वरूप की दर्शन करना, एक बार महारुद्र की उन स्वरूप को दर्शन करना जिनको सेवा करते करते आज मैं 4 साल मेरी आंखें इंतजार करते करते रोता था मैं कि महारुद्र एक बार दर्शन दे दो, महारुद्र एक बार दर्शन दे दो। महारुद्र आए, देर आए, लेकिन इतने सुंदर से आए जिसकी कल्पना मैं नहीं कर सकता। उठ गया सबसे ये जीवन, काम कर रहा हूँ, दूसरों के लिए काम कर रहा हूँ भाई। कुछ पैसा चाहिए परिवार चलाने के लिए, कुछ पैसा चाहिए कुछ लोगों के अच्छे काम करने के लिए, कुछ पैसा चाहिए खुद की काम करने के लिए, और कुछ भी नहीं रहा। क्योंकि जब आप ये देखते हो कि आपके ऊपर महारुद्र की कृपा पड़ जाती है, आप महसूस करते हो उनकी वो दिव्य स्वरूप को महसूस करते हो, उसके बाद ज़िंदगी में कुछ भी आसान नहीं रह जाता। खाली कर रहा हूँ, अपनों के लिए कर रहा हूँ, बूढ़े माँ बाप है उनकी सेवा के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, कुछ लोगों के लिए कर रहा हूँ, लेकिन जो मिला है अगर पूरी ब्रह्मांड की सारी दौलत भी आके मेरे सामने रख दिया जाए, मैं उसको एक साइड में करूँगा और महारुद्र की आराधना करना मेरे जीवन की सर्वोत्तम लक्ष्य है। ये मेरी बात सुनकर आप लोगों को एक प्रकार से लग सकता है ये बहुत कुछ बोल रहा है, लेकिन आप भी ये जीवन में कर सकते हो, आप भी अपने जीवन में इस प्रकार से परिवर्तन कर सकते हो। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 4 साल जीवन की कोई भी चीज़ नहीं है। ज़िंदगी की तो आधी उम्र आपने ऐसे ही बर्बाद कर दिया है। आज ये साधना, कल वो साधना। कहीं कोई तो लोग ऐसे हैं जो कि 3 साल 4 साल से खाली आपको कहानी सुना रहे हैं। कहीं पे पीपल के पेड़ पर उल्टा यक्षिणी, कहीं पे भूतनी, वो ना देख के अगर 4 साल से आप एक ही मंत्र का जाप करते, कम से कम श्री गणेशाय नमः मंत्र का भी जाप करते, तो आज आपके पास सब कुछ होता। लेकिन आपके जीवन का सारे सर्वोत्तम जो समय है आपने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। अभी भी समय है, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, आगे उठना चाहते हो, एक बार महारुद्र के शरण में आ जाओ। वो महारुद्र, आप ये ना सोचो कि महारुद्र वीरभद्र हैं, वो महारुद्र काल भैरव हैं, वो महारुद्र कपाल भैरव हैं, वो महारुद्र हनुमान हैं, वो महारुद्र हनुमान जी हैं, और कोई है दूसरा है, ये है वो है वैसा। एक बार खाली मन ही मन में महारुद्र को स्मरण कर दो। जिनको आपके जीवन में प्रकट होना है वो अपने आप आ जाएंगे, गारंटी के साथ बोलता हूँ। अगर 1 साल भी महारुद्र की उपासना कर देते हो, आपको मेरी चैनल को देखने की आवश्यकता नहीं है, अनसब्सक्राइब करके चले जाना। अपने आप में ही अब आप स्वयं सिद्ध हो जाओगे। अपने आप ही अंदर से विभिन्न प्रकार की शक्ति जागृत होने लगेगी, आपके सारे कष्ट दूर होंगे। ये मैं आपका जीता जागता उदाहरण हूँ। आई डोंट वांट टू गिव एनी कोई एग्जाम्पल, कोई प्रूफ देना नहीं चाहता, मैं खुद कह रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है मेरी, आप पूछते हो ना कि आप इतने सारे कैसे आपको सब कुछ ज्ञान हो जाता है, इतने सारे कैसे आपको पता चलता है? क्योंकि मैंने कोई भी ज्ञान बांटने में कंजूसी नहीं किया। 4000 लोग देखे महारुद्र कवच, उनमें से तो आधा से ज़्यादा जो मुझे पसंद नहीं करते हैं, जो मुझे गलत बात बोलते हैं, उनके गले में भी महारुद्र कवच है। कहीं ना कहीं वो देखते हैं। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किए वो भी मेरे वीडियो को देखते हैं, क्योंकि वो मुझे नफरत कर सकते हैं लेकिन मेरे ज्ञान को नफरत नहीं कर सकते, मेरे तुच्छ ज्ञान को नफरत नहीं कर सकते, जो ज्ञान मुझे महारुद्र ने प्रदान किया है। इसीलिए जीवन काल में एक बार मुझे बिलीव करने की आवश्यकता नहीं है। मैं भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं हूँ, मैं भी कोई साधु संत महात्मा, कोई सिद्ध पुरुष नहीं हूँ। एक बार आंख बंद कर महारुद्र पर विश्वास कर दो, आपकी जीवन पूरी तरह से परिवर्तन हो जाएगा। हाँ, मुझे मिले बाबा वीरभद्र मिले, महावीरभद्र मिले, और 1-2 महारुद्र की उनकी स्वरूप मिले, लेकिन हो सकता है आपको सूलपाणी मिल जाए, हो सकता है आपको जटाधारी मिल जाए, हो सकता है आपको मृत्युंजय महादेव मिल जाए। वो सब के सब महारुद्र हैं। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। शिव जी की हर कण में महारुद्र वास हैं, शिव जी की हर स्वरूप में महारुद्र वास है। उस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। इसीलिए आपने देखा होगा जिंदगी में, जैसे कोई भैरव के साधक हैं, वो कभी भूखे नहीं रहते,
कोई मृत्युंजय महादेव के साधक है, वो कभी भूखे नहीं रहते, उनके पास सब कुछ होता है। क्यों होता है? क्योंकि महारुद्र वो है जो कि कभी भी किसी के आंखों में आंसू नहीं देख सकते। जैसे मुझे किसी ने, कोई व्यक्ति मुझे बताए कि आचार्य जी मैं पीताम्बरा माता की सेवा करता हूँ तो मेरी ज़िंदगी कैसे जाएगी। मैंने उनको एक बात कहा, मध्य मणिमंडप रत्नवदी सिंहासन परिगतम, जो रत्नवदी में सिंहासन में, हरिद्रा सागर में रत्नवदी में, रत्न मंडप में, रत्न की सिंहासन में कोई माई बैठती है, कोई माँ बैठती है, क्या उसका संतान नीचे सोएगा, धूल में सोएगा क्या? वो भी कम से कम उसको खट या पलंग तो जरूर मिलेगा। इसीलिए चिंता ना करना, महारुद्र की साधना अगर आपने कर दिया है तो आपकी जीवन परिवर्तन हो गया है, वरना आपकी जीवन में कोई भी चेंजेस होने वाला नहीं है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि माता रानी की साधना करने से नहीं होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हनुमान जी की साधना से करने से नहीं होगा, लेकिन ज़िंदगी में एक बार जो लोग कष्ट में है, दुख में है, आंखों से आंसू निकलता ही जाता है, किसी को बोल नहीं पाता है, एक बार महारुद्र के शरण में जाओ। ज़िंदगी अगर परिवर्तन ना हुआ तो आप कुछ बोलना। आज से आप मुझे महारुद्र सेवक भी बुला सकते हो। पूरी तरह से आज कल मुझे अनुमति प्राप्ति हुआ। 4 साल निरंतर उनकी सेवा करने के बाद एक महारुद्र मेरे जीवन में प्रकट हुए, उनकी कृपा मिली, आगे ही उनका सेवा करूंगा। सच बताऊं, मानो ना मानो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में और कुछ आशा ही नहीं है। मुझे लगता है ज़िंदगी में मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। सच में कहूं, अगर आज मेरे ऊपर किसी की जिम्मेदारी ना होता, मेरे ऊपर ये घर परिवार, ये सारे काम संस्थान ये वगैरह न होता, आप जैसे लोगों की उम्मीद मेरे पर ना होती कि कोई आचार्य जी वीडियो छोड़ेंगे, देखेंगे, साधना करेंगे, जीवन परिवर्तन होगा, या फिर मैं पूरी तरह से अलग जीवन में होता तो मैं कुछ भी नहीं करता, सुबह से शाम तक मैं महारुद्र महाचंडी और सारे इष्ट की सेवा करता। लेकिन मजबूरी में करना पड़ता है, क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, मैं जब काम करूँगा तो वो खाएंगे। समझ गए मेरी बात को? इसीलिए आप कहते हो ना कि गृहस्थ साधक कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता, लेकिन एक बात कहूँगा भाई, किसी जगह पे जाके सबको छोड़ के 3 माला करना बहुत इजी रहता है, लेकिन घर के 3-4 बात लोगों का सुन के, काम करके, लोगों की दुनिया की सारी कष्ट तकलीफ को झेल के अपने घर में रह के अगर आप 1 माला भी जाप कर पाते हो, समझ लेना कि आप एक उच्च कोटि के साधक हो। धन्यवाद।